औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पीरियोडिकल बैलेंस मेथड को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जर्नल को रनिंग बैलेंस मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपको जर्नल बनाया हुआ है। इसका हम पहले पोस्ट रेफरेंस नंबर लिखेंगे। कैश को 1 नंबर, कैपिटल 2, परचेजेस 3, कैश को 1, फर्नीचर 4, अकाउंट्स पेबल 5, कैश 1, सेल्स 6, सैलरी 7 नंबर और कैश 1। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 7 लेजर्स आपके जो है वो बनेंगे। ये जो पोस्ट रेफरेंस नंबर है, इस पोस्ट रेफरेंस नंबर को जो है आपने इसी तरतीब के साथ क्या करना है, मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। हमने स्केच बना लिया। अब पहली एंट्री में जनवरी 1 में कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से। रेफरेंस नंबर कैपिटल का 2 है। अब डेबिट हो रहा है, कितनी रकम है उसकी, 1 लाख। ये 1 लाख हमने लिख दिया। अब साथ हमने इसको बैलेंस में भी क्या कर देना है, दर्ज कर देना है, 1 लाख रुपीस। तो ये आपका पोस्टिंग होगी, ये साथ बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कैश क्रेडिट हुआ परचेजेस की वजह से। परचेजेस का रेफरेंस नंबर 3 है। 30,000 ये क्रेडिट हो रहा है। अब हमारे डेबिट बैलेंस में 1 लाख पड़ा हुआ है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी क्या हुई है, वो ये 30,000 क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो 1 लाख में से 30,000 आप माइनस करेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा आपका, 70,000 रह जाएगा। तो ये हमने पोस्टिंग कर दी, साथ उसका बैलेंस भी फाइंड आउट कर दिया। 7 में कैश से रिलेटेड एंट्री नहीं है। 10th डेट में कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से। सेल्स का लेजर नंबर 6 है। डेबिट हो रहा है कितनी रकम से, 30,000 से। तो अब 70,000 प्लस 30,000 ये देन अगेन 1 लाख हो गया। अब डेबिट और डेबिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर कैश क्रेडिट हुआ 10,000 से 31 तारीख को। सैलरीज 10,000 से क्रेडिट हुआ। तो अब 10,000 में से 10,000, 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90। ये आपका जो है वो क्या है, एंडिंग बैलेंस है किसका, कैश का। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। जनवरी 1 में कैश की वजह से कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ 1 लाख। तो यहां पर भी आपका 1 लाख आ जाएगा बैलेंस के अंदर। अब कैश से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी, तो लिहाजा हमारा यहाँ पर फाइनल बैलेंस भी 1 लाख रहेगा। अब परचेजेस आपकी 4 तारीख को डेबिट हुई, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो अब ये बैलेंस में भी कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा 30,000। फिर फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे हम। फर्नीचर अकाउंट जनवरी 7 को अकाउंट्स पेबल की वजह से डेबिट हुआ। $20,000। तो ये 20,000 आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फिर आपका अकाउंट्स पेबल अकाउंट जनवरी 7 को ही फर्नीचर की वजह से डेबिट क्रेडिट हुआ है 20,000 से। फर्नीचर का रेफरेंस नंबर 4 है, तो ये क्रेडिट साइड पे भी आपका कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। फिर 10 डेट को सेल्स क्रेडिट हुई किसकी वजह से, कैश की वजह से, 30,000। तो अब ये बैलेंस की क्रेडिट साइड पे भी 30,000 आ जाएगा।
जनवरी 31 को कैश क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट हुई, डेबिट हुई किसकी वजह से? कैश की वजह से। 10,000, तो ये बैलेंस में भी हमारा। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम जो है वो क्या करेंगे, रनिंग बैलेंस मेथड के जरिए लेजर्स बनाएंगे कि आप साथ कॉस्ट भी कर रहे हैं और उसका बैलेंस भी कर रहे हैं। तो अब यही जहां पर एक ही एंट्री है वही उसका क्या कराएगा, वो फाइनल बैलेंस कहलाएगा। और ये फाइनल बैलेंस ही आपके ट्रायल बैलेंस में क्या होंगे, दर्ज होंगे। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।